माता पिता के ऋण से कैसे मुक्त हुए? माता पिता ये हमारे जीवन के आधार, एक बीज है, उसको मिट्टी में डाल दिया, अंकुरित हुआ, धीरे धीरे बड़ा हो गया, पौधा हो गया, जंगल में पड़ा है, देखभाल करने वाला कोई नहीं है, प्रकृति से ही वो जी रहा है, सब कुछ मिल रहा है। एक पौधा जी सकता है, पर माता पिता के बिना जीवन कितना अधूरा है, कितना बेकार है, ये तो वही महसूस कर सकता है, वही जान सकता है, वही समझ सकता है। माँ बाप के बिना जीवन कितना अधूरा जीवन होता है। उसके परवरिश से लेके उसकी शिक्षा दीक्षा, उसका व्यापार, उसका सब कार्य सब माता पिता के माध्यम से आगे बढ़ता है। पुराणों में कहा है, माता पिता ब्रह्मा विष्णु महेश। हम लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, आप लोग करते हो ना? देवी देवताओं की पूजा करते हैं। अब दीपावली आती है तो किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी की। और विजयदशमी में किसकी पूजा करते हैं? माँ दुर्गा की। और बसंत पंचमी आए किसकी पूजा होती है? इन सबकी हम पूजा करते हैं, जबकि माता पिता हमारे लिए ब्रह्मा विष्णु महेश है। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि करते हैं। तो माँ ने हमें पैदा किया, जन्म दिया। विष्णु क्या करते हैं? पालन करते हैं। और महेश क्या करते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों के सहयोग से, माता पिता तीनों के सहयोग है। क्योंकि माँ जन्म देती है तो उसका परवरिश, पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा विष्णु महेश के तरह पिता करता है। माँ का दिखता है पर पिता का दिखता नहीं है। माँ प्रत्यक्ष में दिखती है, पिता परोक्ष में दिखता है। दोनों ही माता और पिता हमारे लिए एक महत्वपूर्ण है। माता पिता को काव्य का है, महाकाव्य का है, स्कूल का है, विद्यालय बोला है, महाविद्यालय बोला है, यूनिवर्सिटी बोला है। इनका स्थान कोई नहीं ले सकता। लड़की पहले बालिका होती है, कन्या होती है। नारी पहले क्या होती है? कन्या होती है, बालिका होती है, कन्या होती है, फिर युवती होती है, शादी होती है तो वो पत्नी होती है। किसी की वो पत्नी, वो किसी की कन्या, बड़ी हो गई, युवती हो गई, शादी हो गई, वो किसी की पत्नी हो गई, किसी की पुत्रवधू हो गई, किसी की भाभी हो गई। रिश्ते कट गए, पर शादी होते क्या उसको माँ कहते हैं? कोई वो माँ कब होती है? जब बच्चे को जन्म देती है। पिता क्या शादी होते क्या देते हैं? पिताजी पिताजी। वही किसी ने आपको, आपकी शादी हो गई तो आपको किसी ने कहा हाँ पिताजी,
जी पिताजी आप कैसे हो, बोला आपको किसी ने? नहीं बोला। जब बच्चे का जन्म होता है तो बाप बनता है, उससे पहले, क्योंकि पिता का जन्म भी बेटे के संग होता है और माँ का जन्म भी उस बच्चे के संग होता है। माँ बनना आसान नहीं है और पिता बनना आसान नहीं है। हम बाहर जाते हैं, कहीं जगह जाके माथा ढोक लगाते हैं, माथा रगड़ते हैं, कोई वैष्णो देवी जाता है, कोई कहाँ जाते हैं, देवी देवताओं के यहाँ। आप इधर जगह कहाँ जाते हो? क्या बोलते नागौरा जी पहुँच जाते हैं। कोई भी कोई आपका कहने जा रहे हैं, हाँ बाकी तो नागौरा जी पहुँच जाते हैं ना। और घर में तुम्हारी जो माँ है, पिता है, क्या उन देवी देवताओं से कम है? माता पिता को परमात्मा बोला है। माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो माँ होती है। जब वो यौवन अवस्था में पहुंचता है तो वो परमात्मा की तरह, महात्मा की तरह उसको शिक्षा दीक्षा देती है, सही मार्ग में लगाती है, उसको संस्कार देती है। मेरा बेटा अब जवानी के दहली पे चढ़ गया है, इसका जीवन सुरक्षित रहे, इसके भीतर कोई कुसंस्कार ना आए, तो वो क्या करती है? महात्मा की तरह शिक्षा देती है। माँ हर समय रहती है, माँ हमारे हर समय हमारे संग रहती है। और जब उसको प्यास लगती है तो वो गंगा माँ, जब उसको भूख लगती है तो वो धरती माँ, वो अन्नपूर्णा बन जाती है, धरती माँ बन जाती है। क्या माँ जैसा इस संसार में कोई हो सकता है? माता पिता की हम कदर कितना करते हैं? आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं, बच्चों आपको ध्यान से सुनना है। आपको मम्मी पापा को कैसे सम्मान देना है। माँ बाप से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं है, फिर भी हम माता पिता की कैसी सेवा करते हैं, कैसी पूजा करते हैं। यदि तुम माता पिता की सेवा करते हो, उनका सम्मान करते हो, उनकी पूजा करते, पूजा का मतलब भैया बच्चे, मैं यही कह रही तुम्हें आरती लेके माता पिता के आगे खड़े हो। मैं ये नहीं कह रही, आपके आंखों में शर्म हो, माता पिता के प्रति सम्मान हो, विवेक और संयम से माता पिता से बात करें, शब्दों का ध्यान रखें। हम पूजा करते हैं देवी देवता की, और क्या करते हैं? और क्या करते हैं? हाँ? घर के जो देवी देवता है, माता पिता भी हमारे देवी देवता हैं, जिन्होंने हमें पैदा किया, हमारी परवरिश की, हमें योग्य बनाया, यहाँ तक पहुँचाने वाले कौन है? यदि माता पिता हमारे ना होते या बचपन में हमारे माता पिता मर जाते, क्या हम आज इस योग्य हो जाते? आप लोग इस योग्य हो जाते? पता जिनके माँ बाप नहीं है वो कितनी दुखी है, कितने परेशान है, कैसे रोते अपने माँ बाप को याद करके। हमारे माता पिता हैं इसलिए हम परवाह नहीं करते। तो माता पिता की जो पूजा करता है, जो सम्मान करता है, वो देवी देवता भी खुश होते हैं। और तुम सम्मान ही नहीं करोगे तो देवी देवता खुश नहीं होंगे। ये कवि ने अपने कुछ पंक्तियां इतने सुंदर बतलाए हैं, आप भी गुनगुनाए, हम भी गुनगुनाए। तो मेरी सेवा करने का अधिकार है, करता जो अपनी माँ से प्यार है, उसको मेरी सेवा करने का अधिकार है, करता जो अपनी माँ से प्यार है, उसको ये मिलता ये दरबार है, करता जो अपनी माँ से प्यार
अपनी माँ से प्रेम करता है उसे मैं प्रेम करूंगा। जो माँ से प्रेम ही नहीं करता, माँ का ध्यान नहीं रखता, उसको खाने का ध्यान नहीं है, उसको उसके पास बैठने का, उसको खिलाने का माता पिता के प्रति जिसको ध्यान नहीं है, और देवी देवताओं को तुम 56 भोग लगा रहे हो, देवी देवताओं की मूर्ति लाके अपने घर में सजा रहे हो, तो देवी देवता भी तभी आपसे प्रसन्न होंगे जब तुम अपने माँ को खुश रखोगे। माँ को तो आप वृद्धाश्रम में भेज रहे हो और देवी देवताओं को आप भोग लगा रहे हो। माँ के लिए कमरा नहीं है घर में, वो बाहर बैठी रहती है बेचारी, बेड़े पर ही बैठी रहती है। और देवी देवताओं के लिए आप क्या करते हैं? स्पेशल क्या करते हो? गणेश चतुर्थी अब आने वाली है, आप कैसे उसको गणेश जी को लाते हो और सारा दिन आप उसमें कैसे लगे रहते हो और कितना भक्ति करते हो। कभी भक्ति की अपने माँ की, कभी करी। आज इन परिश्रमों में मैं इसलिए ये प्रसंग को लेके आई हूँ कि माता पिता की सेवा कैसे करनी चाहिए। माता पिता की सेवा करोगे तभी तुम आबाद होगे, तभी तुम आगे बढ़ोगे, तभी तुम्हारे जीवन का विकास होगा। जो अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करते हैं, जो अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, जो अपने माता पिता से सम्मान करते हैं, अपने माता पिता के लिए हर समय वो उनके दुख में दुखी, सुख में सुखी रहते हैं, भगवान उसको अनंत सुख देता है। तो मैं आपको कह रही थी, जब हम इधर साउथ में गए, इधर गुजरात में हमारा विचरण हुआ, ऐसे ऐसे वृद्ध आश्रम देखे, मैं आपको बता नहीं सकती मैं कैसे रुकती थी। मैं वृद्ध आश्रम में कभी रुकती नहीं हूँ, अब क्या करें, रास्ते में कहीं अनुकूलता न हो तो रुकना पड़ता है। ये गुजरात में जब हम कली कुंड से इधर आए, इतना विराट मैंने वृद्ध आश्रम कभी नहीं देखा, इतना भव्य विराट वृद्ध आश्रम। और वहां पर बहुत अमीर अमीर माता पिता, और भी वृद्ध आश्रम देखे वहां होते हैं, ज्यादा पूछता कोई नहीं है, मतलब पूरे समय पे खाना मिलता है, समय पे सब परिमित होता है। ऐसे वृद्ध आश्रम देखे वहाँ सब परिमित होता है, क्योंकि बेटा कुछ देता नहीं है, वहाँ जाके पटका देता है, वहाँ छोड़ देता है। तो माता पिता क्या करे, जो वहाँ का व्यवस्था है ना, वहाँ की जो व्यवस्था है, परिस्थिति जो देते हैं, जैसा अनुकूलता होता है वैसे जीवन बिताते, ऐसे हमने बहुत दुखी देखे। लेकिन कलिकुंड से आगे, कलिकुंड बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, तो वहाँ पर मैंने देखा इतना विराट, इतना सुंदर, ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में बैठे। वो वृद्ध आश्रम ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में बैठे, पूरी ग्रीनरी, हरियाली, और सब खेलने के लिए, महिलाओं को भी बैठने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए सब तरह के इंस्ट्रूमेंट, मशीनें, मतलब पार्क इतना सुंदर, इतनी विराट। तो वहाँ पर मुझे जैन मिल गई, अपने जैन, ऐसे गए गुजरे में मैंने जैन को भी देखा, लेकिन वहाँ अपने जैन बहन भाई मिले मुझे, वही बड़े स्टैंडर्ड एकदम हाई फाई। तो कहने लगे हमारे कमरे में भी आप बता, मैंने कहा चलो चले जाते। अरे कमरे भी इतने बढ़िया, एकदम अच्छे। मैंने कहा आप नहीं रहते हो? मैंने ऐसे पूछा, क्योंकि है तो वृद्ध आश्रम है वो कहने लगे अब क्या करें, बच्चे विदेश रहते, बाहर रहते, अब हम बूढ़े हो गए, गांव में कहाँ पड़े रहेंगे, तो अपना जो पैसा है वो क्या कमाए, अब यहाँ भी सेवा करते हैं और अब खुद भी हम अच्छे से यहाँ जीते हैं। ये है अमीरों का। और जो गरीब है बेचारे, जिनको पूछते नहीं है, घर में तो जाओगे बेटा, अब घर में लड़ाई हो जाती है। जमाना इतना नाजुक आ गया, इतना खराब आ गया, परिवार अच्छे से जी रहे हैं, माता पिता ने अच्छे से पढ़ाया लिखाया, बेटे को योग्य बनाया, और संस्कारी लड़की से उसकी शादी कर दी, शादी हो गई। और अब तक जमाना इतना खराब हो गया, पिता भी चाहता है
ज्यादा काम, क्योंकि पिता माँ और बाप दोनों माता पिता जानते हैं अपनी बेटी की आदत, क्योंकि मेरी बेटी बहुत लेजी है, आलसी, कामचोटी है, वो कहीं एडजस्ट होने वाली नहीं है। अब बड़े परिवार में जाएगी तो क्या वो एडजस्ट हो जाएगी? माता पिता उसकी वीक पॉइंट को जानते हैं, तभी तो ऐसा बात ढूंढते हैं, उस बेटी के भीतर लक्षण देखते हैं कि यह हर परिवार में कैसे एडजस्ट होकर रहती है, अपने संगी अपनी भाभी से भी कैसे करती है, भाई से कैसे करती है, और हम लोगों से कैसे करती है, इसके हरकतें कैसे, इसकी एक्टिविटी कैसी है, ये सब माता पिता जानते। तभी तो सिंगल फैमिली ढूंढते हैं माता पिता कि सिंगल फैमिली हो। अरे बोलो मत, अपने आप आ जाएंगे, आप बोलो मत, आप आगे आगे आ जाओ, हम आपको दीक्षा नहीं देंगे, ये गारंटी है। सुनो, ये गारंटी है, हमें आपको किसी को दीक्षा नहीं देंगे और किसी को लेके नहीं जाएंगे, ठीक है? तो अपने आप आ जाएंगे, आप किसी को मत देखो, इस समय मुझे देखो। तो माता पिता जानते हैं अपने बच्चों की आदत। तो एक ही बेटा शादी हुई, उसने लड़की ने पहले दिन ही रात को ही बोल दिया मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे माता पिता के साथ, बोल दिया उसने। इस घर में या तो तुम्हारे माता पिता रहेंगे या मैं रहूंगी इस घर में, अलग हो जाओ, क्योंकि दोनों अलग होके राजी, मियाँ बीवी राजी, क्या करेगा काज। अरे मैं कई बार सोचती हूँ जो गौने हैं उनके बारे में ख्याल आते हैं, ये वस्तु स्थिति देखते हुए, क्या उनके माता पिता नहीं है? ये बताओ, उनके माता पिता है नहीं, कोई रोगी है। आज का जमाना गांव में बहुत विकृति है, आप सोचते हमारा गांव, अरे गांव में बहुत बुरा हाल है। यदि कोई सासू मतलब लड़के की माँ बीमार है, समस्या में है, तो उस घर में कोई बाप अपनी बेटी को नहीं देगा। ये कटु सत्य बोल रही मैं आप लोगों को तो बुरा झट लगता होगा, लेकिन सत्य पे उतरो। कोई भी अपनी बेटी को उस घर में, वो लड़का कुंवारे रह जाए बेचारा, और उसको कोई देगा नहीं, क्योंकि वहां जाएगी मेरी बेटी, वो तो काम करके मर जाएगी। अरे माँ बाप कैसे संस्कार देती, संस्कार तो तुम ही देते हो, दूसरा नहीं। तो बाप यही चाहता है इसकी मतलब शादी ऐसे घर हो, माँ बाप भी चुस्त पुस्त हो। और मेरी लड़की कहाँ रहे? मुंबई, बेंगलोर, सूरत, ऐसे जगह रहे, माता पिता रहे असोरा जैसे गांव में रहे, लेकिन मेरी बेटी तो बाहर ही रहे, चाहे कितने गांव का पिता हो, कितना ही गवार पिता हो। आज का पिता इतना परफेक्ट हो गया कि मैं अपनी बेटी की शादी ऐसी जगह करूंगी। अब माता पिता को बेटा बार बार मुंह लटका के आता, शादी अभी हुई है, अरे शादी होते इंसान खुश होता, प्रसन्न होता है ना, पर उसका तो चेहरे लटक गया, क्योंकि माँ बाप से वो प्रेम करता था। और माता पिता बहुत परेशान हो गए, परेशान होते 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 पिता को तो हार्ट अटैक हो गया, बैठे बैठे चाय का गिलास हाथ में, पिता तो चले गए। अब रह गई माँ, तो माँ रह गई, फिर भी उसको सबर नहीं आया। अरे अकेले ये कब तक जिएगी, ये सोचना चाहिए कब तक जिएगी, बाकी तो सब मेरा ही है। पर अब रोज कहती है भाई या ये रहेगी या मैं रहूंगी, या ये रहेगी या मैं रहूंगी। लड़के ने कहा माँ ये तो आपको चाहती नहीं है, ये आपको चाहती नहीं है, इसलिए माँ पास में वृद्धा आश्रम है, मैं आपको वहां छोड़ के आ जाता हूँ, मिलने आया करूंगा। वो बोल रहा मैं मिलने आया करूंगा, समय निकल रहा है। वो कहती
कहती बेटा मैं कैसे रहूंगी, तू मेरे आंखों का तारा, तेरे को मैंने कैसे पाला, तेरी परवरिश मैंने कैसे करी, हम दोनों ने किस तरह तेरा जीवन बनाया, कैसे शिक्षा दीक्षा से तुझे आगे बढ़ाया, और आज बेटा मैं कैसे रहूंगी, तू तो मेरे आंखों का तारा है, तू तो मेरा प्राण है, तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी, मैं वृद्धाश्रम में मर जाऊं। समय निकल रहा, घर में किचकिच है, परेशानियां हैं। अब उसके घर एक बच्चे ने जन्म लिया, धीरे धीरे बड़ा हो गया, 6 साल का हो गया बेटा, और एक दिन ऐसा आ गया उसके मन में ही आया कि अब मैं यहाँ से जाना ठीक है, क्योंकि ना पति है, पति के बिना भी नारी का जीवन बेकार हो जाता है, और पत्नी के बिना भी पति का जीवन बेकार हो जाता है। बुढ़ापे में ये दोनों का सलामत होना भी अति आवश्यक है। उसने कहा मैं चली जाती हूँ, जाने की तैयारी करी, कुछ नहीं दिया, वो देखती रही, बोली नहीं, लड़का भी मायूस हो गया। और उसका जो 6 साल का पोता है वो कहता है दादी मैं किसके संग खेलूंगा, मैं किससे बातें करूंगा, दादा भी चले गए और तुम भी जा रही हो, मैं आपके बिना रह नहीं सकता, मेरी जो ख्वाहिशें है वो कौन पूरी करेगा, दादी आप मुझे कितना प्यार करते हो, आप मत जाओ मत जाओ। पर वो कहती बेटा अब मैं जाऊंगी, क्योंकि तेरी मम्मी मुझे नहीं चाहती। तैयार हो गई, कुछ नहीं लिया, उसने एक कंबल उठाया, छोटा सा कंबल उठाया और वहां से चलने लगी। तो वो पोता उसको पकड़ता है, कभी उसकी पल्लू पकड़ता है, कभी उसका हाथ पकड़ता है, रोता है, चिल्लाता है दादी मत जा, दादी मत जा, बहुत रोता है। रोते रोते कहने लगा दादी तुमने ये मकान दिया, इतनी संपत्ति दी मेरे मम्मी पापा को, तुमने मुझे क्या दिया, जाते जाते मुझे भी कुछ देके जाओ। दादी कहती मैं क्या करूं, आंखों में पानी लेके कहती बेटा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, क्या दूं। अंदर जाता है, जाके कैंची लेके आता है, इसमें से मुझे जो आपके पास क्या कंबल है ना, इस कंबल को फाड़ के इसमें से मुझे आधा कंबल दो। माँ चिल्लाती अंदर से तेरा दिमाग खराब हो रहा है, आधा कंबल क्या करेगा। तब वो बच्चा कहता है मम्मी जब मैं बड़ा होगा ना तो आपको भी ना भेजना, वृद्धा आश्रम में भेजना है, इसलिए वो आधा कंबल जब आप यहाँ से जाओगे तो ये संस्कार सब कहाँ से आते हैं, माता पिता के माध्यम से आते हैं। एक हकीकत बात बता रही हूँ आपको, यूपी में एक सिकंदराबाद है, वो हकीकत है, बहुत पुरानी बात है, मुझे सारे याद नहीं है, जो याद है मैं आपको बता रही हूँ। माँ बाप बहुत गरीब, उसको पढ़ाया लिखाया और पढ़ लिख के उसको अमेरिका भेजा। अमेरिका भेजा तो सब लोग ना उसको, उस लड़के को, जो रिश्तेदार होते हैं तो वो बोली देते हैं ना तुझे घर आना चाहिए, तेरे माता पिता बीमार है, रोगी है, वृद्ध है, उनकी सेवा कर, तेरे को इतना योग्य बनाया, इतना धनाढ़ बनाया, तू अब घर आ जा। तो बहुत दुखी हो गया, परेशान हो गया, क्या करूं क्या ना करूं। तो उसने अपने पिता को पत्र लिखा कि मेरे आदरणीय पिताजी आशीर्वाद आपका, ऐसे पत्र लिखा। उसने लिखा पिताजी आने का तो बहुत मन करता है, लेकिन कारोबार, बच्चों की शिक्षा, ये अनेक समस्याएं, ये झंझट से मैं यहाँ से नहीं आ पा रहा। लोगों के बार बार फोन आते हैं, पत्र आते हैं, अनेक संदेश आते हैं, तुम अपने माता पिता को संभालते नहीं, क्या कर रहे हो तुम, इकलौता बेटा होकर भी विदेश रह रहे हो, ये तो बहुत गलत हो रहा। मैं सब समझ रहा हूँ पर मैं क्या करूँ, मेरी बड़ी समस्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे जननी जन्मभूमि स्वर्ग अपनी गरिष्ठते, जननी जन्मभूमि और जो माँ है वो स्वर्ग से भी महान और सुंदर है। मैं जानता हूँ कि मेरा जो गांव है, मेरा घर है या मेरा देश है, वो स्वर्ग से भी सुंदर है, पवित्र है। वहाँ जो संस्कार है, वहाँ की जो संस्कृति है मुझे बहुत प्रिय है। लेकिन पत्र है, उसके पत्र में लिखा उसने, पत्र आप सुनो, उस पत्र में आपको क्या महसूस होता है और मैं क्या कर सकता हूँ।
पिताजी आप ही बताओ, आपने मुझे जब मैं पैदा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, तो उस समय मैं आपके गोदी में बैठता था, आप मुझे कंधे में बिठाते थे, कंधे में बिठा के कहते थे तुम आकाश को छूओगे, तुम बहुत बड़े विद्वान बनोगे, तुम बहुत बड़े अफसर बनोगे, तुम बहुत धनाढ्य बनोगे, बहुत बड़ा मालिक बनोगे और तुम आकाश को छूओगे। कंधे पे बिठा के ऐसे कहते थे। और माँ मेरे को दूध पिलाती थी, अपने आंचल में बिठा के, अपने आंचल में छुपा के मुझे ये कहती थी कि आप मेरा राजा बेटा है, तू मेरा राजा बेटा है, तू राज करेगा, खूब कमाएगा और इतना धनाढ्य बनेगा, तेरे बहुत सारे बंगले होंगे, बहुत सारे फ्लैट होंगे, तू बहुत सुखी रहेगा, हमें भी सुखी रखेगा। माँ मुझे ये कहती थी। लेकिन एक जैन की हकीकत, कहीं सुनी कहानी नहीं है, हकीकत। तो उस समय तुम मेरे माता पिता अभिभावक होकर आप लोगों ने मुझे कभी भी जैन पाठशाला में नहीं भेजा और नवकार मंत्र नहीं सिखाया, तिखतों का पाठ नहीं सिखाया, देव गुरु धर्म के बारे में आपने मुझे कभी नहीं बताया, देव गुरु धर्म के दर्शन के लिए कभी मैं मंदिर नहीं गया, कभी मैं ठाणक में नहीं गया, मैंने कभी गुरुओं को नहीं देखा। ये सब इसका कर्तव्य था, ये सब कराने का। मुझे तो अमेरिका क्या है मुझे पता नहीं था, मुझे इंजीनियर पढ़ाई क्या है मुझे पता नहीं था, मुझे सीए क्या है, आईएएस क्या है, मैं इन किसी को जानता ही नहीं था। ये सब ज्ञान मुझे कहाँ से मिला? आपने सब ज्ञान मुझे दिया, ये ज्ञान से आज मैं यहाँ पहुंचा, आज मैं धर्म से दूर हो गया, संस्कार से दूर हो गया। तो हम बच्चों को हम ही बिगाड़ते हैं। यदि बेटी को आप अच्छी शिक्षा दो तो वो कभी नहीं कहेगी मैं तो सिंगल फैमिली में जाऊंगी, कभी नहीं कहेगी। कई बार ऐसे विचार आते हैं, लड़की जो कन्या है परिवार में रहती है, इसके माता पिता भाई भाभी बहने छोटे भाई भतीजा भतीजी सब में रहती है ना, है ना, वो सब परिवार में रहती है। लेकिन जब उस घर से चली जाती है तो क्यों नहीं चाहती उस परिवार में रहना क्यों नहीं चाहती? मानते हैं सास कभी माँ, कहीं कहावत बना रखा लोगों ने, सास कभी माँ बन नहीं सकती और बहू कभी बेटी बन नहीं सकती। लोगों ने बना रखा है, जैसे गहूं में लकीर है ना, लकीर रहते थे गेहूं में, वो लकीर मिट नहीं सकती, इसी तरह ये लोगों ने बना रखा है। ठीक है, कलयुग है, जो बनाई बात जो कहावतें, हो सकता कोई चीज अच्छी भी हो, है ना, कोई चीज सही भी हो और कोई चीज सही भी ना हो, पर बहू को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, सासू माँ को भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। सबके अपने अपने कर्तव्य होते, पति का अपना कर्तव्य होता है, बेटा का अपना कर्तव्य होता है, माँ का अपना कर्तव्य होता है, सबके अपने अपने रिश्ते के संग उनके कर्तव्य बने होते हैं। वो कर्तव्य निभाने पड़ते हैं। जो कर्तव्य को निभाता है, जो आज्ञा का पालन करता है, जो विनीत होता है, विनम्र होता है, उसका जीवन सुधर सकता है। आपने सुना होगा श्रवण कुमार सुना, कैसा था श्रवण कुमार? उसके माता पिता कैसे थे? वो जन्म से वो अंधे थे, उनको दिखता नहीं था। श्रवण कुमार एकलौता बेटा और माँ पिता के बहुत सारे अरमान थे, हमारी बहू आएगी, हमारी सेवा करेगी, हमारा ध्यान रखेगी और भले हम अंधे हैं, हमें सुख शांति और आनंद की अनुभूति होगी। पर बहू ऐसी आ गई, श्रवण कुमार की जो घरवाली है वो ऐसी आ गई, माता पिता की कद्र नहीं करती, उनसे प्रेम नहीं करती, उनकी सेवा नहीं करती। श्रवण कुमार को धीरे धीरे पता लगने लगा कि मेरी जो पत्नी है मेरे माता पिता की कद्र नहीं करती, सेवा नहीं करती। तो एक दिन वो तो काम करता था, गुजारा करता था, गरीब था। एक दिन वो अचानक ही घर में आया था। घर में आया तो खाना बनता था, जैसे पहले चूल्हे में बनता था खाना, ऐसे हम वो
उसकी मिट्टी की हांडी में खाना बन रहा था। तो आया, आके कहा मम्मी पापा आपने भोजन लिया? माता पिता से पूछा। उसने कहा अभी नहीं लिया बेटा, पता नहीं कहाँ गई, आएगी ले लेंगे, तुम चिंता मत करो। अभी तक नहीं लिया आपने, क्योंकि वो अचानक भी आया ना। माता पिता को उस समय खिलाना, वो अपने आप कैसे बताती थी मैं बहुत सेवा करती हूँ, उनको टाइम पे पानी, टाइम पे भोजन, हर चीज उनको टाइम पे मैं चीज देती हूँ, ऐसा उसको बोला था। लेकिन उसको शक भी था, होता ना जब इंसान को शक हो जाता है तो वो उसका प्रमाण तक पहुँचने का कोशिश करता है। तो वो कहने लगा अभी तक भूखे हो आप, अभी तक आपने कुछ नहीं खाया। कैसी मेरी पत्नी दुष्ट है, वो महसूस करने लगा। तो देख कुछ खिलाओ, तो वहाँ हांडी में क्या पक रही थी? खिचड़ी। क्या पक रही थी? खिचड़ी। तो खिचड़ी जो पक रही थी, उसने खोल के देखा अच्छे से, तो हांडी के अंदर कहते दीवार बना, जो मैंने पढ़ा है वो आपको दे रही हूँ। मेरा अपना कुछ नहीं है, सब उधार है, मेरे पास कुछ नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं हूँ मैं। जो भी मैंने अध्ययन किया, स्वाध्याय किया, पढ़ा, गुरु की कृपा हुई, वो मैं आपको दे रही हूँ। तो कहते हांडी में ऐसे दीवार बनी, एक तरफ तो घी मसाले डाल के टेस्टी खिचड़ी बनाई, और एक तरफ जैसे पशु खाते हैं, पशु का चारा, उसको पका दी। उसमें पक रहा है, उसने दोनों को निकाला और दोनों को देखा, उसको बड़ा धिक्कार हुआ। ये मेरी माँ को, मेरे माता पिता जो अंधे हैं उनको ये खिलाती है, मेरे माता पिता के लिए ऐसा दुर्व्यवहार। उसको बड़ा कष्ट होता है जब पत्नी आती है तो उसको कहता तू मेरे पास मत रह, मेरे भगवान जैसे, देवी देवता जैसे माता पिता का ये अनादर मैं ऐसे सहन कर नहीं सकता। पत्नी पसंद की होती है, माँ सुनने से मिलती है। पत्नी आपको पसंद से मिलती है, आप पसंद करते हो, सिलेक्ट करते हो, कितनी लड़कियां देखते हो, तब जाके आपको पत्नी मिलती है। पत्नी आपकी पसंद की है, और माँ पुण्य से मिलती है, भाग्य से मिलती है, सौभाग्य से मिलती है। माँ ऐसे ही नहीं मिलती। यदि हमारा दुर्भाग्य है तो जन्म लेते ही माँ चली जाती है। सत्य घटना आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, सुरेश जी चौरड़िया। कहाँ? अहमदाबाद में सुरेश जी चौरड़िया, उनकी जो पुत्र वधू 11 साल के बाद उसके यहाँ वो गर्भवती हुई और उसके पेट में 2 बच्चे थे। यह कोरोना काल में बच्चों को जन्म दिया माँ ने, दिन भर ठीक रही, रात को उसको कोरोना हुआ। क्या हुआ? उसके बाद माँ होश में नहीं आई, माँ दुनिया से चली गई। बच्चे आज भी हस्त पुष्ट हैं, दोनों हैं, लड़का लड़की। भगवान ने देखो 11 वर्ष के बाद संतान दी, है ना? और वो संतान होते ही माँ चली गई। उसका नाम ज्योति ज्ञान, और इतनी आध्यात्मिक, इतने सासू ससुर की सेवा करने वाली, इतना सम्मान देने वाली। देखो मालूम होता है उन बच्चों ने क्या करा, क्या उन्होंने पाप करा? ये जन्म जन्म के पाप होते हैं जो भोगे बिना छूटते नहीं है। इसलिए हमें कर्म से डरना चाहिए। माता पिता की सेवा करने से माता पिता के ऋण से मुक्त होता है। भगवान महावीर स्वामी से गौतम स्वामी ने प्रश्न किया, माता पिता के ऋण से हम मुक्त कैसे होंगे? गौतम स्वामी ने पूछा। प्रभु ने कहा, माता पिता धर्म नहीं कर रहे हैं, धर्म ध्यान नहीं करते हैं, तो उनको आप प्रेरणा देकर धर्म स्थान में लेके आओ माता पिता को, और उनको कहो पिताजी उम्र भर आपने काम किया है, अब आपकी उम्र नहीं है, अब आप आराम करो, धर्म करो, तीर्थ यात्रा करो, साधु संतों की सेवा करो, भैयावच करो, दर्शन के लाभ लो, अब आपका जीवन ये। ऐसा आप यदि अपने माता पिता को बोलते हो तो समझ लो आप
माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए। माता पिता के ऋण से मुक्त होना आसान नहीं है। जो माता पिता को सम्मान देता है, प्रेम करता है, ध्यान रखता है, उनकी सेवा पानी करता है, वो इस ऋण से मुक्त हो सकता है। तो श्रवण कुमार को बड़ा कष्ट हुआ और उसने कहा तू चली जा, मेरे माता पिता मुझे बहुत मुश्किल से मिले, बहुत सौभाग्य से मिले हैं, बड़े पुण्यवादी से मिले हैं, मैं अपने माता पिता की ऐसी दुर्गति होने नहीं दूंगा। तो श्रवण कुमार ने ठान लिया था, मैं अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराए बिना मुंह में पानी भी नहीं डालूंगा। ऐसा निश्चय था उसका। वो माता पिता को जगह जगह तीर्थ यात्रा कराता था, साधु महात्मा के दर्शन करवाता था और खूब सेवा करता था। ऐसे करते करते श्रवण कुमार एक जंगल के रास्ते से गुजर रहा है। माता पिता कहने लगे बेटा बहुत प्यास लग रही है, क्या करें? श्रवण कुमार ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं अभी पानी ढूंढ लाता हूँ। एक जंगल में एक थोड़ी सी जगह देखकर वो डोली दोनों को, अपने माता पिता को दोनों का आपने फोटो में चित्र में भी देखा होगा, कंधे में लेके वो यात्रा करवाता था। पहले के जमाने में ये बैलगाड़ी, घोड़े, मोटर, स्कूटर, कारें, ट्रेन ये नहीं होते थे, तो वो कंधे से करवाता था अपने माता पिता की यात्रा। हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा श्रवण कुमार बने। चाहती हो ना आप लोग? चाहती हो नहीं? माताएं हाथ खड़े करो, कौन कौन चाहती है मेरा बेटा श्रवण कुमार जैसा आज्ञाकारी बने? क्या बात है, आप हाथे नहीं खड़े पड़ेगा, नहीं चाहते? लेकिन ये कोई नहीं चाहती माँ मेरा पति श्रवण कुमार बने। चाहती हो? अरे ये तो रगड़े झगड़े, यदि माँ बाप पर पूछता रहेगा ये तो मुझे पूछेगा ही। आगे में एक युवक से उसने मेरे से मंत्र लिया। जब मैं 2 साल के बाद गई तो उसकी लव मैरिज पता चल गया आई। तो वो लड़का तो मेरे को बहुत मानता था, तो उसने ना अपनी सब बताई कि मुझे ऐसे परेशान करती है, ऐसे करती है, ऐसे करती है, ऐसे करती है। तो मैंने कहा बहन ऐसे क्यों परेशान करती है, ये तो अच्छा है ना, ऐसे काम है, ये तो अच्छा है ना। तो कहने लगी ये तो बहुत अच्छे है। फिर इसको कहती ये तो जब अंदर आते हैं ना, आते ही पहले माँ के कमरे में जाते हैं, आते ही हकीकत है, ये तो पहले माँ के कमरे में जाते हैं। जब मेरे पास आते हैं ना मेरे को तो बहुत गुस्सा आता है, माँ पता नहीं कितना सुनाती है मुझे पता नहीं, मैं 200 सुनाती हूँ। क्या बोल रही हूँ? मैं 200 सुनाती हूँ तब भी ये कुछ कहते नहीं। मैंने कहा क्या इसको मार डालेगी? मेरे मुझे कैसे? मैंने कहा क्या इसको मार डालेगी? अरे तू इतनी पढ़ी लिखी होकर भी तेरे में कोई सेंस नहीं, कैसी बातें कर रही है, पढ़ी लिखी और तुम अपनी मर्जी से अपनी कसम से शादी करके ऐसे को लड़का ऐसे हो क्या? बिल्कुल नहीं। कहता मैं अंदर ऐसे सैलाब होते हैं लोगों के, चाहे माता पिता चाहे वो पति पत्नी, क्योंकि एक दूसरे के संवाद मिलते नहीं, घर में बहुत परेशानी है, समाज में किसी को कुछ बोल नहीं सकते, माता पिता दुखी है, समाज में किसी को कह सकते हैं मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बहू ऐसी है, मैं ऐसे परेशान हूँ। अंदर ही अंदर वो घुटते रहते हैं, जो अंदर ही अंदर घुटते वो भी हिंसा है, वो भी पाप का भागी है। यदि हम किसी को कष्ट दे रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, तो कोई महिला ये नहीं चाहती मेरा पति श्रवण कुमार बने, क्योंकि श्रवण कुमार बनेगा तो वो माँ का ही, वो झूठू पति बन नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो माँ का भक्त गिना जाएगा और पत्नी का झूठू नहीं गिना जाएगा। तो श्रवण कुमार डोली एक साइड में रख के पानी ढूंढने के लिए निकला। एक छोटा सा डोल है, आगे गया, पानी हुआ, पहले छोटे छोटे भी हुआ करते थे, एक नदी जैसे, जैसे तालाब झील, क्या बोलते हैं आप, तालाब झील ऐसे जंगल में, उस झील में गया तो जाके वो क्या करता है पानी
पानी डुबाता है धीरे से, वो कचरा वगैरह हटा के धीरे से पानी जब भरने लगता है ना, आप लोगों को महसूस नहीं होगा, आप लोगों ने कभी करा ही नहीं होगा ये काम, तो पानी ना भरते समय इकट्ठे आग से आवाज आने लग गई। तो दशरथ उसी जंगल में क्या कर रहा था, राजा दशरथ शिकार के लिए गया हुआ था। उसको लगा यहाँ कोई पशु पक्षी है, उसने आग दिखाना था, उसने तीर छोड़ दी और जाके किसको लगी, श्रवण कुमार को लगी। वो हाय हाय करता रहा, रोता रहा, आवाज आई। राजा भी शूरवीर प्रतापी था और उसने जाके देखा, अरे ये तो अनर्थ हो गया, डर गया, क्योंकि श्रवण कुमार को वो भी अच्छे से जानता था, एकदम डर गया। उसके समीप पहुंचा तो समीप जाकर उस राजा को कैसे बताता है कि मेरे माँ बाप को कैसे पानी देना, मेरे माँ बाप को कैसे मेरा संदेश देना, कैसे बोलता है, कभी ने कैसी रचना की, अद्भुत है। आप सुने इस पंक्तियों को, अद्भुत है। माता पिता मेरे प्यासे हैं, उन्हें पानी पिला देना। माता पिता मेरे प्यासे हैं, उन्हें पानी पिला देना। कंठ तक प्राण आए हैं, पिला पानी उन्हें बचा लेना। कंठ तक प्राण आए हैं, पिला पानी उन्हें बचा लेना। माता पिता मेरे प्यासे हैं, उन्हें पानी पिला देना। माता पिता मेरे प्यासे हैं, उन्हें पानी पिला देना। ना पिलाए जब तलक पानी, ऐ राजन मौन रे रहना। ना पिलाए जब तलक पानी, ऐ राजन मौन रे रहना। मेरे सिर ऋणी है सेवा का, श्रमण बन के झुका देना। मेरे सिर ऋणी है सेवा का, श्रमण बन के झुका देना। गई है टूट अब लाठी, बेचारे नेत्रहीनों की। गई है टूट अब लाठी, बेचारे नेत्रहीनों की। जहाँ तक बन सके राजन, उन्हें जहाँ आसरा देना। जहाँ तक बन सके राजन, उन्हें जहाँ आसरा देना। माता पिता मेरे प्यासे हैं, उन्हें पानी श्रवण कुमार घायल हो चुका है, अंतिम सांसें गिन रहा है। राजा को बोला, राजन मेरे माता पिता पानी के लिए तड़प रहे हैं, उनके प्राण गले तक अटक रहे हैं। जाके तुम मेरे माता पिता को कुछ भी हो, जाके उनको पानी पिला दो। बुढ़ापे का लाठी था गया, आज उनकी लाठी टूट गई और
वहां जाके कुछ मत कहना कि श्रवण कुमार की स्थिति, उसकी गतिविधि ऐसी हो गई, मत बोलना। तुम मौन रहना। वो पूछेंगे हमारा बेटा पता नहीं किधर गया, पानी के लिए गया, अभी तक नहीं आया। वो पूछेंगे बार बार, पर तुम क्या करना, मौन ही रहना, कुछ मत बोलना। क्योंकि उसको पता है कि माता पिता मुझसे कितना प्रेम करते हैं। आगे क्या बोला? मेरी जब चले वहाँ चले जाए राजन, फिर मेरी मृत्यु की सारी घटना सुना देना। मेरी जब चले वहाँ चले जाए राजन, मेरी मृत्यु की फिर सारी घटना सुना देना। माता पिता मेरे प्यासे हैं, उन्हें पानी पिला देना। हरे छाछों में की तो इतना कष्ट सह लेना। हरे छाछों में की तो इतना कष्ट सह लेना। किसी साधन या रीति से उन्हें इस जगह पे ले आना। किसी साधन या रीति से उन्हें इस जगह पे ले आना। माता पिता मेरे प्यासे हैं, उन्हें पानी पिला देना। माता पिता मेरे प्यासे हैं, उन्हें पानी पिला देना। श्रवण कुमार कह रहा है, हे राजन, मेरे जो माता पिता हैं वो मुझसे कितना प्रेम करते हैं। मेरे बारे में कोई चर्चा मत करना कि तुम्हारे बेटे के संग क्या घटना घटी, क्या हो गया, कुछ मत कहना। और तुम इतना ध्यान रखना, आप मेरे माता पिता का ध्यान रखना, थोड़ा सहारा देना, क्योंकि मैं अपने माता पिता से दूर हो गया हूँ। अब मैं अपने माता पिता की कुछ सेवा नहीं कर पाऊंगा। आप जैसे भी मेरे माता पिता को सहारा देना। कौन बोल रहा है? माता पिता बहुत ही ज्यादा मेरे बारे में मत पूछे तो तुम कहना और बता देना कि मेरे माध्यम से, मेरे तीर से तुम्हारा बेटा मारा गया। बहुत पूछे बताना, नहीं तो मत बताना। एक पंक्ति में क्या बोला? जो मेरे गम की चोट से वो अपने प्राण दे दे दो। जो मेरे गम की चोट से वो अपने प्राण दे दे दो। हम तीनों की राजन चिता साझी बना
अंतिम संस्कार करना और हमारे तीनों की अंत्येष्टि कर देना। देखो माता पिता के प्रति जो भक्ति है, जो भावना है, कितने अद्भुत है। एक चित्रकारी से पूछा गया, चित्रकारी सुनो तुम कितना सुंदर चित्र बनाते हो। चित्रकार से पूछा गया, देखो यदि चित्र को एक प्रकार नौकार मंदिर कैसे कमल के फूल में बनाया हुआ है, भगवान के तस्वीर में बनाया हुआ है, तरह तरह के अलग अलग हाथ से कैसे सुंदर बनाया हुआ है। तो उससे पूछा गया चित्रकार से, तुम इतने सारे चित्रकार बनाते हो, कितना परफेक्ट हो, है ना? चित्र कितने बनाते हो आप? चित्रकार होकर आप कभी तुमने अपनी माँ की चित्र नहीं बनाई? उससे पूछा गया, माँ की चित्र नहीं बनाई? तो चित्रकार ने कहा, माँ ने मुझे ही बनाया। 9 महीने माँ ने मेरी कितनी साधना की, मेरे लिए क्या कुछ करा। मेरी ऐसी हैसियत नहीं है मैं अपनी माँ का चित्र बनाऊं। मूर्तिकार से पूछा गया, तुम इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर मूर्तियां तैयार करते हो, कभी तुमने अपने माँ की मूर्ति क्यों नहीं बनाई? तो मूर्तिकार ने बोला, माँ की मूर्ति बनाने की क्षमता मेरे भीतर नहीं है, वो तो ममता की मूर्ति, ऐसी मूर्ति मैं जीवन में बना नहीं सकता। तो माँ और बाप की हम जितनी कद्र करेंगे, जितना उनका हम ध्यान रखेंगे, बेटा पढ़ लिख के बड़ा विद्वान हो गया और सारा दिन उसको ऑफिस का काम कर रहा है, घर बैठा ऑफिस का काम कर रहा है। पिता बच्चों, आप माताएं क्या करें? आपकी यही भूमिका, यही कर्तव्य है। मात्र पैदा करने से माँ नहीं होती, बच्चे पैदा करने मात्र से माँ नहीं होती। माँ तो बच्चे तो सभी पैदा करते, कितने जीव जंतु हैं बच्चे पैदा करते। बच्चा पैदा करना बहुत बड़ी बात नहीं है, उनको सुसंस्कार देना बहुत बड़ी बात होती है। माता पिता ने योग्य बनाया, वो बहुत बड़ा ऑफिसर हो गया, चारों ओर से काम आते, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसको काम में इतना व्यस्त है। और घर में भी वो क्या करता है? घर में भी सारा दिन लैपटॉप में रहता है, ऑफिस में भी काम करता है, रात का समय काम कर रहा है, कमरा एक ही, पिता लेटे हुए और बेटा काम कर रहा है। अचानक इस छत से ऊपर से आवाज आई। पिता ने कहा, बेटा आवाज किसकी आ रही है? पिताजी जैसे आ रही होगी आप सो जाइए। थोड़ी देर 5 मिनट के बाद फिर जोर से आवाज आई, अरे बेटा आप देखो तो सही, आजकल चोर चकारी के बारे में कुछ पता नहीं चलता, बहुत चोरियां हो रही हैं, फिर भी एक बार आप देख के आओ। अरे पिताजी आप भी सुनते नहीं हैं, चूहे हैं, बिल्ली है, कोई भी इधर उधर घूमते हैं, चलते हैं तो बर्तन वर्तन इधर उधर गिर जाता है, आप आराम से सो जाइए। पिता कुछ आगे बोला, चुपचाप सो गया। उसके बाद फिर से आवाज आई, बेटा इतना तो मेरा सुन लो, जाके एक बार देखो। एकदम क्रोध में बोला, आपको चैन नहीं है, ना तुम्हें दिन को चैन है, ना रात को चैन है, ना तुम्हारा कोई काम है, क्योंकि जो काम करेगा ना उसको ही रात को नींद आती है, जो काम ही नहीं करेगा तो रात को नींद क्या आएगी? इसलिए आप तो सोते नहीं हो और मुझे भी परेशान कर रहे हो। मेरा कितना काम है, सारा काम करके मैं कल ऑफिस में ये सब मुझे बुझाना है, ये सब वहाँ पहुँचाना है, मुझे रेडी करना है और आप मुझे परेशान कर रहे हो। क्या बात है, आप हर समय परेशान करते हो, अब तक कुछ संभल जाओ, अब तक थोड़ा बोलना कम करो, इतनी बार क्यों बोली जा रहे हो? पिता की आंखें आंसुओं से भर गई, परेशान हो गया, दुखी हो गया, मुंह ढक के रोने लग गया, बहुत रोया। रोने के बाद पिता से रहा नहीं गया। पिता ने कहा, बेटा रोते रोते, बेटा
छोटा था, मैं तेरे को कंधे में लेके घूमता था, तो तू हजारों क्वेश्चन करता था, हजारों। कहता था ये चिड़िया किसने बनाई है, ये चांद किसने बनाया है, सूर्य किसने बनाया है, ये गाड़ी किसने बनाई है, ये बैलगाड़ी किसने बनाई है, ये तारे हम क्यों नहीं ला सकते, तारे नीचे क्यों नहीं आते, तो हजारों। ये पतंग किसने बनाई है, तो हजारों प्रश्न करता था। कोई प्रश्न के तो उत्तर मुझे आते भी नहीं थे, सब में मैं कोशिश कर करके सारे प्रश्नों का तुझे मैं जवाब देता था, इतना जवाब देता था। और आज मैं कितना बोला तेरे से, यही तो कहा है, ऊपर क्यों आवाज़ें आ रही हैं, इतना ही बोलने से बेटा तूने मेरे को ऐसा बोला, मैंने कभी नहीं तेरे को डांटा, कभी नहीं मैंने तेरे को फटकारा, मैं तुरंत तुझे जवाब देता था, जो भी तू मुझसे पूछता था वो तुरंत मैं उत्तर देता था, मुझे आए ना आए जैसे तैसे मैं तुझे देता था। और आज तुझे ऐसा क्रोध आया, मुझे तो बेटा कभी क्रोध नहीं आया। तो माँ बाप के प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए। माँ बाप हमारे भगवान है, भगवान से बढ़कर, भगवान से भी आगे माता पिता को बोला है, और उन्हीं को हम धुतकारते हैं, उन्हीं को हम फटकारते हैं। जितने भी इस सभा में बैठे हुए हैं, आज से आप लोग अपने माता पिता को सम्मान देंगे ना? मेरे बहने बहुओं, आप अपने सास ससुर को सम्मान देंगे? माता पिता को समय देंगे? आप लोग माता पिता को समय देते हो? सच बताओ, है तुम्हारे पास फुर्सत? आप अपने काम से जाते हो, मेरी बहने तो जाने, अच्छा वो जाप में जा रही हो, जाप के लिए जाने दो उसको। आप उनके आपने भी तो ऐसी साड़ी पहनी हुई है, क्यों देखती हो? मैंने एक दिन में बोला है कि मैं भी डरती, सब बहने ना उनको ही देखने लगी, मैं भी डरती हूँ, मेरा तो ध्यान इधर है। तो ये क्या हो गया? वो अपने जाप का नंबर देने जा रहे हैं, जाने दो। आप तो तटस्थ होकर सुनो, आज का विषय साधारण नहीं है, बहुत अहम विषय। हमारे जीवन को सुंदर, श्रेष्ठ, महान बनाने का विषय। जो भी माता पिता का ध्यान रखता है, सेवा करता है, उनको समय देता है। आज से आप इतना तक काम करो, 5-10 मिनट अपने माता पिता के पास जाके बैठो। अरे इतने माँ क्या कर रही है, इतने क्या तो खुश हो जाती है माँ, उसको कुछ नहीं चाहिए, आपकी कमाई आपकी धमाई, इतने ही बोल दो माँ ठीक है तू, माँ तूने खाना खा ली, इतना ही बोल दो, माँ प्रसन्न हो जाएगी। तुम तो माँ से बोलते हैं, हमारे यहाँ सिर हिलाते हो, सिर हिलाने से नहीं होगा। जिसके माता पिता है, आज इस पर्यूषण पर्व, आज के पर्यूषण के उपलक्ष्य में आपको क्या करना है? क्या करना है? माता पिता को एक तो नमन करना है, जय जिनेन्द्र करना है, पाँव छूने और 5-10 मिनट उनको समय देना है। बहुए अपने सासू को टाइम देती हो कभी? सोचे डोकरी पड़ी रही है ना, अपनी सास को 5 मिनट में माँ जी ऐसा करो, माँ जी ये खा लो, अरे वो तो वैसे खुश हो जाएगी। सोचा मेरी बहू कितनी अच्छी है, मेरे को पूछ रही है। जैसे आप पानी पीते हो तो उससे क्या कहते हो, माँ जी पानी पिएंगे? अरे इसमें तो आपके भीतर सभ्यता आ जाएगी, आपके अंदर संस्कार आ जाएंगे, आप व्यवहारिक जीवन जीने लग जाएंगे। आप जो है अपने माता पिता के लोग कह रहे हो बस करना है मुझे, शादी में मेरी चीज है, कह रहे 11 बज गए, चलो मैं इसको समझती हूँ, इस विषय को मैं समझ के आपको शुरू करती हूँ। जो माता पिता के प्रति समर्पण है, सेवा के विचार है, माता पिता से बात करते हैं, अरे उनको बहुत ठंडक मिलती है। माता पिता से आप बात करते हो ना, ठंडक मिलती है, सुख मिलती है, आनंद की अनुभूति होती है। आपको भी माँ के आंचल में, माँ के पास, उसके चरणों
आपको भी अच्छा लगेगा, इसलिए मंजूर है सबको। आज के बाद आज पर्वराज परिषद का आज चौथा दिन है। ये परिषद हमें संदेश दे रहे हैं, हम माता पिता की सेवा करें, तभी हम किससे मुक्त हो जाएंगे? किससे मुक्त हो जाएंगे? ऋण से मुक्त हो जाएंगे, उनके कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। एक बात मैं आपको बता रही हूँ, अपने बादशाह अकबर का नाम सुना? बादशाह अकबर विश्व विजयी हो गया, जाके माँ के चरणों पर खड़ा है। माँ तेरे आशीर्वाद से मैं विश्व विजयी तो नहीं, मतलब हर जगह से वो विजयी हो गया, आ गया, विजयी हो गया। तो माँ तू मांग मेरे से, तुझे जो चाहिए, मैं तेरा बेटा तैयार है, मैं प्राण तक देने के लिए तैयार हूँ, तू मुझसे मांग मेरी माँ। तब माँ ने कहा, बेटा तू कह रहा है तू मांग मेरे से, तू तो एक रात का भी कर्जा नहीं चुका पाएगा। वो कैसे मां? सुन, तू गर्भ में था, मैं संत महात्मा की सेवा करती थी, जो भी मेरे घर आ जाए, मेरे दरबार में आ जाए, उनको मैं भिक्षा यथा जो मेरे अनुकूल है मैं उसको दान देती थी। एक दिन की बात है, वो वक्त आ गया, वो दौर आ गया, मैं वर्षों पीड़ा में थी, तुझे जन्म देना था। अचानक ही एक संत दरबार में आ गया, मैंने उसको भिक्षा दी। भिक्षा देने के बाद संत ने कहा, तू जिस दौर के है मैं समझ गया। सुन, यदि तूने बच्चे को जन्म, तेरा बेटा होगा, और जो बच्चे को जन्म कभी दिन में देगी तो वो साधारण बेटा होगा, साधारण बेटे को जन्म देगी, रात को देगी तो एक वजीर को जन्म देगी, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में देगी तो एक राजा को जन्म देगी, एक राजा को जन्म देगी। उसने जो बोला, बेटा मेरे अंदर ऐसी ऊर्जा आ गई, ऐसी शक्ति आ गई, मैंने ठान लिया, मैं अपने बेटे को जन्म ब्रह्म मुहूर्त में दूंगी, राजा को जन्म दूंगी, मैंने ठान लिया। परसों पीड़ा में पीड़ित होते हुए मैंने पूरी की पूरी रात शीश आसन में रही। शीश आसन जानते हैं आप? शीश आसन किसे कहते हैं? सिर नीचे पांव ऊपर करके पूरी रात रही। जब ब्रह्म मुहूर्त का समय आया, शुभ समय आया, मैं उस आसन से निर्भीक होकर तुझे पैदा किया। अकबर को चुप हो गया, आश्चर्य में पड़ गया, माँ के चरणों पर गिर गया, गिरा के बच्चे की तरह सुबह सुबह के रोने लग गया। माँ तेरे ऋण से, तेरे कर्ज से मैं इस जन्म में क्या, जन्म भी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। क्योंकि माँ मेरे लिए इतना कष्ट झेला, इतना कुछ सहन करा, माँ से बढ़कर तो इस संसार में कोई भी नहीं है। तू कितनी प्यारी है, तू कितनी अच्छी है, बहुत प्यारी है।
आओ